मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। इन सीटों पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस लिस्ट ने उन तमाम चर्चाओं को भी विराम दे दिया है जिनमें सिंधिया के सभी समर्थकों को चुनाव की टिकट मिलने की गारंटी की बातें की जा रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दे दिया है कि चुनाव में जीतने की क्षमता को ही टिकट का एकमात्र आधार बनाया जा रहा है। कुछ पूर्व विधायकों और उनके परिवार के लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब ये है कि इस बार बीजेपी ने सिर्फ जीत को ही आधार माना है। इसके लिए परिवार के लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जानकार कहते हैं कि ये भी बीजेपी का माइंड गेम है। इससे वो ये बताने की कोशिश करेंगी कि एमपी में उनके पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। ये भी मैसेज देना चाहती है कि चुनाव रणनीति में वो विरोधियों से काफी आगे है। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से 13 अनुसूचित जनजाति, 8 अनुसूचित जाति और 18 सामान्य सीटें हैं। ये सभी हारी हुई सीटें हैं जिन पर कांग्रेस या अन्य दल के विधायक हैं। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति का हिस्सा 2018 के चुनाव में बीजेपी को 230 में से 109 सीटें मिली थी। उसे 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 40 ऐसी सीटों को भी कमजोर सीटों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम था। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा तो उम्मीदवार को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा और रणनीतिक तौर पर यहां जीत मिल सकती है। कांग्रेस पर बढ़ेगा दबाव। कांग्रेस की तरफ से पिछले 3 महीने से कहा जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान काफी पहले कर दिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हाईकमान के साथ बैठक भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर जहां चौंकाया वहीं यह संदेश भी दे दिया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव को लेकर ज्यादा गंभीर है। चुनाव से 2 महीने पहले एक लिस्ट जारी कर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के पार्टी नेताओं को यह संदेश दे दिया कि बीजेपी नेतृत्व चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और उम्मीदवारों के चयन में केवल जिताऊ क्षमता ही एकमात्र आधार है। टिकट तय करने में कोई समझौता नहीं होगा। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा और भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिलने से साफ है कि उम्मीदवारों के चयन में सर्वे रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के कराए गए सर्वे में भी इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सर्वे में जिन दावेदारों के नाम आए थे उन्हीं को टिकट मिला है। उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इस बहाने कार्यकर्ताओं में असमंजस दूर होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को हुई बैठक में हारी हुई सीटों को लेकर हुए सर्वे पर भी मंथन हुआ था। इसके बाद इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के लगभग 1.5-2 महीने पहले ही उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने भले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं लेकिन यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के इस प्रयोग का परिणाम क्या होगा यह तो दिसंबर में ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी चुनाव मैदान में उतरते ही फौरी तौर पर कांग्रेस पर हावी होना चाहती है।